सभी मित्रों को एक बार फिर से साथियों नमस्कार। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग, हालांकि ये टॉपिक करंट से रिलेटेड नहीं है साथियों, लेकिन सवाल आप लोगों को देके जाता है। बढ़िया सवाल है, यहाँ से आपका पेपर बनता है साथियों। और ये जो मैंने आप लोगों को ये स्लाइड दिखाई दे रही है, आर्थिक समीक्षा वाली जो बुक है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आर्थिक समीक्षा के ये आंकड़े हैं जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, जो कि पहले से ये साथियों पीडीएफ लगी हुई है। तो एक ऐसी पुस्तक आर्थिक समीक्षा जो साथियों बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और उसमें क्या आंकड़े दे रखे हैं कि भारत एवं राजस्थान की जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन, और आपको पता है जनसंख्या की आपको आवश्यकता भी है साथियों। तो उसी क्लास में आपका स्वागत है सभी का। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी निशान दबा दे साथियों, राजस्थान परिवार का हिस्सा बने। ये पीडीएफ आप राजस्थान के टेलीग्राम से साथियों ज्वाइन करेंगे, वहां से प्राप्त करेंगे। देखिए, भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें, तुलनात्मक है। सूचक का मतलब क्या चीज है, वर्ष हमने आधार कौन से वर्ष को माना है साथियों, इकाई हमारी क्या है, और मतलब करोड़ में है, प्रतिशत में है, जनसंख्या क्या है, और राजस्थान में कितना है और भारत का कितना है। तो राजस्थान और भारत की जो तुलना होगी, मामले यही है, लेकिन जो तुलना होगी साथियों वे तुलना उनमें होगी। क्या कहा मैंने, तुलनात्मक अध्ययन वहां होगा, ध्यान रखना इस चीज का। जैसे भौगोलिक क्षेत्रफल की हम लोग बात करें तो वर्ष 2011 की जनगणना में साथियों भौगोलिक क्षेत्रफल क्या पकड़ा है, वे हमारे लाख वर्ग किमी में है और 3.42 3,42,239 वर्ग किमी आप लोग कहते हो साथियों। तो वे आपका भारत का कितना है कि आपके 32.87 लाख वर्ग किमी, वे इकाई यहां दे रखी है। मित्रों, राजस्थान भारत का क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पहले नहीं था, लेकिन नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन होता है, और मध्य प्रदेश का विभाजन होने के बाद मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल छोटा हो जाता है 3 लाख के आसपास, और हमारा क्षेत्रफल जंप कर जाए। पहले भी इतना ही था, लेकिन हम लोग आगे हो गए, ध्यान रखें आप लोग। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल दृष्टि राजस्थान है साथियों, 10.41% हिस्सा रखता है, ये ध्यान रखें आप लोग। क्लियर। और जनसंख्या में बात करें तो जनसंख्या में 8वां स्थान है, क्षेत्रफल में पहला स्थान है, जनसंख्या में 8वां स्थान है। क्षेत्रफल हम लोग 10.41%, जनसंख्या 5.66%, ये ध्यान रखें आप लोग साथियों। ठीक है, आगे हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारी जनसंख्या देखिए 2011 की जनगणना है साथियों, ये वैसे 15वीं जनगणना है, लेकिन स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। क्या कहा, स्वतंत्र भारत की कौन सी है, 7वीं जनगणना साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, 2011 में हुई, और ये जनसंख्या कितनी है, करोड़ में दे रखी है, ये ध्यान रखना, 6.85 करोड़ दे रखी है यहाँ पे, और भारत की है 121.09 करोड़। ठीक है भाई, ये जनसंख्या यानी जनगणना हमारी कितनी है, 6.85। 6 को देखो एक 8 सा बना दो, और 8 को खोल दो 5 सा बना दो, बन जाएगा ना। 6 को 8 सा बना दो ऊपर से, ठीक बन गई, और फिर 8 को ऊपर से खोल दो, नीचे से खोल दो, 5 हो गया। क्लियर, ठीक है, क्लियर। और हम लोग कैसा, भारत की कितनी है, 125 करोड़। मोदी जी बहुत बार कहते हैं ना 125 करोड़, तो 125 करोड़ मतलब एक दो, पता कितनी बार कह दिया, एक दो बार, एक बार नहीं कहा, पता नहीं 9 बार कह दिया। एक दो एक बार नहीं कहा, पता नहीं 9 बार कह दिया। एक दो एक बार नहीं कहा, पता नहीं 9 बार कह दिया। और राजस्थान में 6 है, घाट सी बांध देंगे ऊपर से 8, घाट से हटा देंगे तो 5 साथियों। क्लियर। आगे बात करते हैं हम लोग कि जनसंख्या राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर में साथियों, न्यूनतम कहां है, जैसलमेर में। अब बात करते हैं हम लोग दशकीय वृद्धि दर साथियों। दशकीय वृद्धि दर का मतलब है कि प्रत्येक 10 साल के अंतराल में जनगणना होती है। तो 2001 से 2021, तो दशकीय हो गए, 10 साल हो गए, तो उसमें साथियों जो वृद्धि हुई है, हमारे यहां वृद्धि ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि हम लोग 2-1 के बारे में सोचते नहीं है, 2-1 के बारे में नहीं सोचते और 3 कर बैठते हैं। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं मित्रों। हाँ, आप कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, तो 2-1 के बारे में नहीं सोचते, हम 3 कर बैठते हैं। 2-1 के बारे में नहीं सोचते, हम 3 कर बैठते हैं, तो 2-1.3 साथियों। ठीक है, और भारत में तो एक साथ साथ है ही, भारत में तो एक साथ साथ है ही, तो भारत में एक साथ साथ कि मतलब वहां जनसंख्या हमारी वृद्धि दर कम है साथियों, तो वहां तो एक साथ साथ है, एक साथ साथ है। और यहां क्या है कि हम 2-1 के बारे में सोचते नहीं है, 3 कर बैठते हैं। तो ये हमारा दशकीय वृद्धि दर है साथियों। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जनसंख्या बाड़मेर रही है 32%, और श्री गंगानगर 10% रही। एवरेज निकाले कम और ज्यादा 21। ठीक है, 2-1 के बारे में सोचते नहीं, 3 कर बैठते हैं, और भारत में तो एक साथ साथ में रहता है। ठीक है, तो हम लोग बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर में, न्यूनतम वृद्धि दर जैसलमेर में साथियों। ठीक है, जो 3-2 के बारे में नहीं सोचते, 3-2 के बारे में नहीं सोचते, ठीक है, और वहां 1 के बाद 0 लगा, ठीक है, 1 ही काफी है, तो श्रीगंगानगर। और 3-2 के बारे में नहीं सोचते, बाड़मेर। तो हम लोग बात करें जनसंख्या घनत्व साथियों, राजस्थान में जनसंख्या घनत्व देखें तो इकाई क्या है, जनसंख्या प्रति वर्ग किमी, कि 1 वर्ग किमी में जनसंख्या कितनी है, तो 200। ठीक है, 200 हम, ठीक है साहब, 200, और वहां करेंगे 382। ठीक है, हमारा क्षेत्रफल ज्यादा है, तो 200 और वहां 382।
हम लोग बात करें साथियों कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, भाई जहां हमारे पास जनसंख्या ज्यादा होगी, और जनसंख्या आज थोड़ी यार, हमेशा से जयपुर में साहब सिटी मॉल में घूमो, वे घूमो, वे घूमो, हवाई जहाज घूमो, ट्रेन घूमो, तो लोग कहाँ रहेंगे जयपुर में, ठीक है, 5 में 5 के चक्कर पड़े रहते हैं। जैसलमेर बिटारा एक साथ है, ठीक है, तो जैसलमेर वहां देखेंगे आप लोग एक साथ लोग रहते हैं, ये मतलब तो 17 है, ठीक है। हम बात करें तो कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, कि कुल जनसंख्या है उसमें शहरी जनसंख्या कितनी है, तो ये मानो 3 लोग गांव में रहते हैं, 1 लोग साथियों शहर में रहता है, 24, ठीक है, 24, ठीक है। और शहर के लोग तो 2-4 के गुणज को समझते हैं, और वहां 31.1। भारत में जो लोग 100 रहते हैं तो 31 कहां रहते हैं, शहरों में रहते हैं, और राजस्थान में 100 लोग रहते हैं तो 24 कहां रहते हैं, शहरों में, ठीक है। आगे बात करते हैं अनुसूचित जाति की जनसंख्या। 2011 में जो अनुसूचित जाति है साथियों, 1 ज्यादा है राजस्थान में और भारत में 1 कम है, बस एक साथ है, तो यहां 1 7 है, वहां 1 6 है, यहां 1 7 है, वहां कितना 1 6, 17.8, वहां कितना है 16.6 साथियों। आगे बात करते हैं अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति तो 13 पॉइंट कितना है हमारे पास में, 13.5 है, और भारत में 8.6 है साथियों। आगे बात करते हैं लिंग अनुपात, ये इंपॉर्टेंट विषय है। देखिए जो लिंगानुपात है, क्या कहा मित्रों मैंने, जो लिंगानुपात है ना, वे लिंगानुपात ज्यादा है बड़े लोगों में, लेकिन जो नई जनरेशन आ रही है 0 से 6 बच्चे देखेंगे साथियों, तो उसमें कम है, खतरनाक विषय है, रंडुआ रहना पड़ेगा। जानते हो रंडुआ रहने का, या तो नौकरी लग जाओ भाई, कहां से लाएंगा भाऊ, कहां से लाएंगे भाऊ, है ना, हाँ, तो हमें बेटियों को बाहर आना देना चाहिए, तो कहां से लाएंगे भाऊ, इसलिए जल्दी से नौकरी लग जाओ मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी सा दबा देना, राइट, ठीक है। राजस्थान जीके में टॉप स्कोर आप लोगों को दिलवा देंगे, चिंता मत कीजिए आप लोग, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं लिंग अनुपात साथियों। लिंग अनुपात राजस्थान में सबसे ज्यादा डूंगरपुर में, भाई कम पढ़े लिखे लोग हैं ना बेचारे, 914, और धौलपुर में 846, ठीक है। और एवरेज बात करें राजस्थान की 928, भारत में 943, अच्छा है साथियों। केरल में भारत में सर्वाधिक है, हरियाणा में न्यूनतम है, केरल में सर्वाधिक लिंग अनुपात, वे साथियों 1000 प्लस में, क्या गजब की बात है, सीख लेनी चाहिए हम लोगों को। लेकिन बात करते हैं कि प्रति 1000 बालिगों बात कर रहे हैं हम लोग, देखिए या 100 पुरुष है हमारे पास में तो 928 क्या है महिला है, और बालिकाओं में बात करें साथियों तो 100 लड़के हैं, 0 से 6 888 क्या है हमारे पास में, ये ध्यान रखें आप लोग, 8 8 8 8 8 करते रहना, 8 8 8 8 8 8 8 करते रहना, क्योंकि रंडवा रहेंगे साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। भारत में अच्छा है, राजस्थान की बजाय 919, यानी हमें इस चीज में राजस्थान सरकार का साथ देना चाहिए, और निश्चित तौर से साथियों हमें इस ओर ध्यान देने का एक विषय है, नहीं वरना हमारे बेटा ये रंडवा रहेंगे, बेटियों को ब्याह तो हो जाओगे, ठीक है ना भाई रंडवा, सुन लो मेरी बात को, जिनको ब्याह हो गए उनको बहुत बहुत बधाई, जिनको ब्याह हो गए उनको बहुत बहुत बधाई साहब, ठीक है। आगे बात करें हम लोग यहां से, ये देखिए अगले प्रश्न की बात करें यहां से हम लोग, तो बाल लिंग अनुपात हो गया। अब साक्षरता दर, साक्षरता दर बात करें प्रतिशत में, तो भारत में अच्छा स्कोर है 73%, 100 में से 73, हमारा राजस्थान में कमजोर स्थित है 66.1, और कोटा में अच्छा है 76, और जालोर में कितना है, बहुत कम है। तो न्यूनतम साक्षर दर जालोर में है, सर्वाधिक कोटा में, राजस्थान की 66, साक्षर है तो 66 है यार भाई, 73 के फेर में नहीं पढ़ना हमको, साक्षर का मतलब ही 66 है साथियों। साक्षरता दर पुरुष प्रतिशत में, पुरुषों में 87.9, और वहां 80 है, बराबर है साथियों, 80 थोड़ा सा कम है, 80 वहां 9 ज्यादा, यहां 8 कम, ठीक है। साक्षर महिलाओं में स्थिति अच्छी नहीं है, 52.1 और 64.6, यानी भारत में देखो बात करें कि ठीक है हम साक्षर हैं 66, ठीक है। और बात करें साथियों सब महिलाओं में बिचारियों को खूब काम होता है, ठीक है, 5-2 काम तो हमेशा पढ़ रहते हैं, 5-2-1 काम, 5-2-1 काम तो हमेशा पढ़ रहते हैं। कार्य सहभागिता दर 2011 में प्रतिशत 43.6 है, भारत में 39.8 है साथियों। देखो अशोधित जन्म दर की बात करें 2019 प्रति 1000 मध्य वर्ष जनसंख्या में 23.7 है, वहां 19.7 है। अशोधित मृत्यु दर यहां देखिए तो 5.7 है, वहां 6 प्रति 1000 मध्य वर्ष जनसंख्या। शिशु मृत्यु दर 2019 में प्रति 1000 जीवित जन्म 35, और साथियों वहां कितनी है, 30 है। क्लियर। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2014-18 के आंकड़े उठाए वर्ष 68.7 है, यहाँ 69.6। तो मैं मानता हूं इस चीज को साथियों कि यहां से आपको सवाल मिलेंगे, ये उम्मीद करता हूं मैं निश्चित तौर से, तो यहां से आपको सवाल मिलेंगे। तो सभी मित्र एक तो ये पीडीएफ को प्राप्त कर लेना, मैं टेलीग्राम पे डालूंगा साथियों, ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, और इस क्लास को एक आधा बार एग्जाम में जाते पहले देख लेना, अंदर नहीं भिड़ना, ज्यादा गहराई में भिड़ो, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको गहराई में भिड़ने से नहीं रोक रहा साथियों, लेकिन ज्यादा हमें अंदर गहराई में नहीं जाना, अंदर गहराई भी खतरनाक होती है, बस ऊपर ऊपर से कई बार सवाल बनते हैं, और यहाँ वे सभी सवालों को सम्मिलित कर लिया है, यहां से सवाल पूछा जाता है, क्या कहा मैंने, यहां से सवाल पूछा जाता है। क्लियर, ठीक है, ओके, राम राम साहब, धन्यवाद।